हरे कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप सब लोग? और आशा है आप सभी परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे और बिहारी जी की कृपा आप पर बरसती रहे। तो आज जिस टॉपिक पर वीडियो आ रहा है तो इसमें हम ये जानकारी आपको देंगे कि हमारे लाडले लाल ठाकुर, हमारे प्राणनाथ, हमारे दीन बंधु दीनानाथ, हमारे ईष्ट, हमारे आराध्य, हमारे स्वामी, हमारे सर्वेश्वर श्याम और हमारे तन मन धन, हमारे दीनानाथ, हमारे प्रभु, हमारे लाडले लाल ठाकुर बिहारी जी का जन्मदिन आने वाला है और वो है 28 नवंबर दिन सोमवार को। तो हम सभी उनका जन्मदिन धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। हमारे बिहारी जी का प्रकट उत्सव है तो हमारे लाडले लाल का प्रकट उत्सव है, हमारे ईष्ट का प्रकट उत्सव है, तो हम पूर्ण भक्ति भाव श्रद्धा के साथ मनाएंगे। और इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं कि किस प्रकार हम जन्मदिन मनाएं, अपने घर में हम आसान तरीके से कैसे ये जन्मदिन मना सकते हैं, तो ये सभी जानकारी मैं आपको इसमें दूंगी। देखिए, सबसे पहले अगर आप वृंदावन जाने की सोच रहे हैं तो ये बेस्ट समय होता है वृंदावन जाने का कि आप लाडले लाल अपने बिहारी जी का जन्मदिन उनके साथ मनाएं। तो ये बहुत अच्छा समय होता है। अगर आप जा पाए वृंदावन तो आप जरूर से जाइएगा इस समय पर, और नहीं तो आपके घर में बाके बिहारी लाल की प्रतिमा या फोटो होगी तो आप उसके साथ में जन्मदिन मना सकते हैं। और अगर आपके पास बिहारी जी का किसी भी प्रकार से उनकी आपके पास प्रतिमा है, उनका श्री विग्रह है, श्याम वर्ण या गौर वर्ण या जो भी है आपके पास, आप उनके साथ में जन्मदिन मना सकते हैं। और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप अपने लाडले लाल लड्डू गोपाल के साथ में बिहारी जी का प्रकट उत्सव मना सकते हैं, क्योंकि वो भी बिहारी जी का बाल स्वरूप ही हमारे घर में साक्षात विद्यमान है। तो हम सारे त्योहार उन्हीं के साथ मनाते हैं। तो हमें जन्मदिन कैसे मनाना है, जिस प्रकार से हम अपने घर में अपने बच्चों का अपना जन्मदिन मनाते हैं सात्विक भाव से, उसी प्रकार हमें मनाना है। आप अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराइए, उनको नवीन वस्त्र धारण कराइए, उनका खूब श्रृंगार कीजिए। आप अपने बिहारी जी का श्रृंगार कीजिए, उनको खूब लाड लड़ाइए। आप उनके लिए 56 भोग भी बना सकते हैं, या आप उनके लिए पूड़ी सब्जी और कुछ मीठा तो बनाना ही चाहिए आपको। तो आप उनका भोग लगाइए, तुलसी दल उसमें रखिएगा और आप इस प्रकार से बिहारी जी का पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ भोग लगाइए। आप कीर्तन कीजिए, सत्संग कीजिए, भजन सुनाइए उनको और लाड लड़ाइए ठाकुर लाडले लाल बिहारी के साथ में। और इस दिन वृंदावन में बहुत धूम होती है और हमारे स्वामी जी श्री हरिदास जी महाराज स्वयं भगवान को बधाई देने के लिए आते हैं और दोनों साथ में ही भोजन करते हैं। उनका जो राजभोग होता है वो साथ में ही होता है। तो किस प्रकार से हमारे बिहारी जी प्रकट हुए थे, तो इसके पीछे भी एक कहानी है। हमारे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज भगवान के अनन्य 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 भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। वो अपने संगीत से भगवान को रिझाया करते थे और उनके सामने साक्षात भगवान प्रकट हो जाते थे। तो वो बहुत उनका दर्शन किया करते थे, भगवान का भक्ति भाव से उनको मानते थे, पूजा करते थे, बहुत अच्छे से उनको भगवान को रिझाते थे। तो एक बार स्वामी जी के जो शिष्य हैं उनका जन्मदिन था, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप हमेशा स्वयं ही दर्शन कर लेते हैं, हमको दर्शन नहीं कराते भगवान के, तो हमको भी आप दर्शन कराइए। तो स्वामी जी ने अपना संगीत, उन्होंने अपना वाद्य निधि वन में बैठकर वो भगवान का भजन किया करते थे। तो भगवान उनके सामने प्रकट हो गए और श्रीमती राधा रानी साथ में आई, दोनों प्रतिमा के रूप में उनके सामने प्रकट हुए हैं। तो भगवान ने दर्शन दिए सबको साक्षात। तो स्वामी जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हरिदास जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मैं दीनहीन गरीब हूँ, मैं आपकी सेवा तो कर लूँगा, मैं आपको तो लंगोटी पहना कर रख लूँगा, लेकिन मेरी किशोरी जी की और मेरी लाडली जी का श्रृंगार मेरे बस की बात नहीं है। उनका बहुत श्रृंगार होता है, उनका इतना श्रृंगार मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप एक रूप हो जाइए। तो इस प्रकार से भगवान जो है एक रूप हो गए, राधा कृष्ण एक मूर्ति में समाहित हो गए और उनका जो श्री विग्रह है वही श्री विग्रह आज जिस बाके बिहारी लाल की हम
दर्शन करते हैं, दर्शन पाते हैं, वो स्वयंभू प्रकट हैं और भगवान और राधा रानी एक साथ उस प्रतिमा में हमें दर्शन देते हैं, उस श्री विग्रह में हमें दर्शन देते हैं। तो आधे भाग में श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार होता है और आधे भाग में हमारे बांके बिहारी लाल का श्रृंगार होता है। और आप जब जाएं तो ध्यान से देखिएगा, भगवान के एक तरफ चोटी लगाई जाती है, तो वो राधा रानी के श्रृंगार की वजह से ही लगाई जाती है। तो इस प्रकार से हमारे स्वामी जी ने हमारे लाडले लाल बिहारी जी को प्रकट किया था और हमें धन्य किया था, हमें दर्शन देना, सबको दर्शन देने के लिए भगवान प्रकट हुए थे। तो पहले तो निधि उनकी पूजा अर्चना वंदना की जाती थी और बाद में उनको वृंदावन मंदिर में स्थापित कर दिया गया था। तो इसीलिए स्वामी जी जो है उनके हर प्रकट उत्सव पर उनसे मिलने, उनको बधाई देने आते हैं। तो इस प्रकार से हमको श्री बांके बिहारी लाल का, अपने लाडले लाल ठाकुर का जन्मदिन मनाना है। आप केक भी बना सकते हैं हाथ से, आप मावे का केक बना सकते हैं, या आप बाजार का तो थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए, या आपको पूरी तरह से विश्वास है कि उसमें अब एग वगैरह नहीं पड़ा है तो आप ठीक है ले लीजिए, नहीं तो आप घर में कुछ ना कुछ बनाइए उनके लिए अच्छे से अच्छा, और उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाइए। तो आप सभी तैयारियां शुरू कर दीजिए। और अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे दूंगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बांके बिहारी लाल के भक्तों तक वीडियो जाना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को, वो बिहारी जी की आराधना तो करते हैं लेकिन वृंदावन के 30 त्योहार उनको पता नहीं होते, तो वो उन सभी को लाभ मिलता है इस तरह की वीडियो जब हम शेयर करते हैं। तो आपको ज़रूर से शेयर करना और अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना। जय श्री राधे।